हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। तो आप कथा ध्यान से सुनिए। किस प्रकार और कैसे कन्या को मिला अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। आज सावन मास की हरियाली अमावस्या है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत बेहद खास होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे अशुभ दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। ही साधु महाराज ने ये भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो उस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस घर लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गईं। आखिर उनके घर की साफ सफाई कौन कर रहा है? दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात उसे बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा कर जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया, उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, ये रही सोमवती अमावस्या की व्रत कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो? अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो, आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।